भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कोई भी लेख भारत की धार्मिक विविधता का जिक्र किए बिना पूरा नहीं हो सकता है। अब जब इतनी धार्मिक विविधता है तो धार्मिक मतभेद होने भी लाजमी है, धार्मिक मतभेद होते भी हैं। ऐसा ही एक मतभेद हमें हाल ही में देखने को मिल रहा है। ये मतभेद हाल ही में चर्चा में आया है और ये पूरा विवाद है ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित। आज इस पूरी वीडियो में हम इसी विवाद से संबंधित, इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि ये हालिया विवाद क्या है और इस पूरे विवाद में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, कोर्ट के निर्णय पर बात करेंगे। साथ ही इस ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के कारणों पर भी बात करेंगे कि आखिर ये विवाद खड़ा किस वजह से हुआ है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, उन रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही विवादित परिसर का क्या इतिहास है, जो विवादित कॉम्प्लेक्स है उस पूरे कॉम्प्लेक्स का क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा वीडियो में हम ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की पृष्ठभूमि को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा विवाद है, मॉडर्न टाइम में ये विवाद, आधुनिक समय में, मौजूदा समय में ये विवाद किस तरह से हमारे सामने आया है, इसकी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे भारतीय समाज और भारत की विविधता जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है ज्ञानवापी मॉस्क केस व्हाट द वाराणसी कोर्ट सेड, यानी हाल ही में वाराणसी कोर्ट ने, वाराणसी की एक अदालत ने इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे विषय को लेकर अपना निर्णय दिया है। इसी को लेकर इस खबर में बात की गई है कि इस पूरे निर्णय में कोर्ट ने क्या कहा है और इस पूरे निर्णय का, इस पूरे विवाद का भविष्य में ये पूरा विवाद क्या रूप ले सकता है, इसको लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। साथ ही ज्ञानवापी मॉस्क केस क्या है, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद क्या है, इस विवाद के तमाम पहलुओं को भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पूरी वीडियो में हम हालिया विवाद और कोर्ट के निर्णय पर बात कर लेते हैं, यानी ये पूरा विवाद क्या है और इस पूरे विवाद को लेकर कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, इसको समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा विवाद है, दरअसल ये विवाद, हालिया विवाद साल 2021 में तब शुरू हुआ जब 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर देवताओं की पूजा करने के अधिकार को लेकर मांग की और इस पूरे अधिकार को लागू करने के लिए महिलाओं ने स्थानीय अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया, एक सिविल सूट दायर किया। इस मुकदमे में मांग की गई कि महिलाओं को, आम लोगों को इस पूरे मस्जिद परिसर के भीतर, मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए। दरअसल इस पूरी याचिका से कुछ समय पहले ही इस पूरे परिसर के अंदर एक शिवलिंग के आकार की एक संरचना प्राप्त हुई थी, एक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ था। ये कहा जा रहा था कि ये शिवलिंग का आकार है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पुराने मंदिर से संबंधित है और इस पूरे क्षेत्र में पहले एक मंदिर मौजूद था जिसे तोड़कर एक मस्जिद बनाया गया था। और इसी पूरी संरचना प्राप्त होने के बाद आम लोगों द्वारा इस पूरे क्षेत्र में प्रवेश करने की मांग की जा रही थी और अंदर दर्शन करने की मांग की जा रही थी। ऐसी मांग की जा रही थी कि आम लोगों को, महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि मौजूदा नियमों के मुताबिक इस मंदिर में पूजा के लिए केवल साल में एक ही दिन जाया जा सकता है। तो इस वजह से ये पूरा विवाद मौजूदा समय में हमें देखने को मिला है। अब ये जो संरचना प्राप्त हुई थी उस वक्त मस्जिद के भीतर, उस पूरी संरचना को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद का कहना है, जो कि इस पूरे विवाद में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस पूरी समिति का कहना है कि ये जो संरचना प्राप्त हुई थी, ये संरचना दरअसल शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये संरचना मस्जिद के वजूखाने की एक पुरानी संरचना है, एक पुराना स्ट्रक्चर है। ये शिवलिंग नहीं है बल्कि वजूखाने में मौजूद एक फाउंटेन है। और इस तरह से मस्जिद के भीतर शिवलिंग प्राप्त होने के लिए जो बातें की जा रही थी, वो उन बातों को, उन तर्कों को पूर्णतः खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अप्रैल 2022 में स्थानीय जज ने इस पूरे विवादित क्षेत्र में वीडियोग्राफी की अनुमति दे दी, यानी विवादित क्षेत्र को वीडियो में कैद करने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद ये जो अंजुम इंतजामिया मस्जिद थी, इस मस्जिद ने इस पूरे विवाद को, ये मस्जिद, इस पूरी समिति ने इस पूरे विवाद को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस विवाद को ले जाया गया और इस पूरे याचिका में ये तर्क दिया गया कि ये जो वीडियोग्राफी की कार्यवाही की जा रही है, इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप मस्जिद की जो धार्मिक संरचना है, जो धार्मिक चरित्र है, वो धार्मिक चरित्र प्रभावित होगा, उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस याचिका में कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा लागू पूजा स्थल अधिनियम 1991 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पूर्व अस्तित्व में आए
किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने या उसको बदला नहीं जा सकता है। यानी 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थल मौजूद थे, उन धार्मिक स्थलों की जो धार्मिक प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, जो चरित्र है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। और यदि वीडियोग्राफी की अनुमति दी जाती है तो ये कार्यवाही जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर मस्जिद स्थल की जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसमें बदलाव करेगी। इसी को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस पूरी याचिका के दायर होने के बाद मई महीने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पूरे विवाद को एक जिला न्यायाधीश को ट्रांसफर कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ये पूरा विवाद जो है वो काफ़ी जटिल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें इसकी लोकलाइजेशन को देखते हुए, इसकी स्थानीयता को देखते हुए इस विवाद को किसी जिला न्यायालय द्वारा ही सुलझाया जाना ज़रूरी है। इसके बाद अब हाल ही में जिला न्यायाधीश द्वारा अपना निर्णय दिया गया है और इस निर्णय में कहा गया है कि इस पूरे जिला न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया उसमें कहा गया है कि कोई भी कानून ऐसा मौजूद नहीं है जो इस पूरे मामले की सुनवाई को रोक सके। इसी की वजह से अब कोर्ट द्वारा इस बात की सुनवाई की जाएगी कि आम लोगों को मस्जिद परिसर के भीतर पूजा करने की अनुमति है या नहीं। यानी आगे ये देखने को मिलेगा कि अब कोर्ट द्वारा ये तय किया जाएगा कि इन 5 महिलाओं द्वारा जो याचिका दायर की गई है वो याचिका सही है, यानी महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। और ये क्योंकि एक सिविल कोर्ट है, एक सिविल मुकदमा है, तो जाहिर तौर पर ये जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों को अपने अपने समर्थन में तमाम दलीलें देनी होंगी। तो ये तो बात हुई हालिया विवाद और कोर्ट का क्या निर्णय आया है। अब आगे बढ़ते हैं और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के कारणों पर बात कर लेते हैं, उसके रीजंस को समझ लेते हैं कि आखिर ये विवाद इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो इस पूरे विवाद में हमने पहले ही देखा कि 2 पक्ष शामिल हैं। पहला पक्ष है ज्ञानवापी मस्जिद और दूसरा पक्ष है काशी विश्वनाथ धाम मंदिर, यानी 2 पक्ष शामिल हैं। और ये जो दोनों पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों का जो कॉम्प्लेक्स है, जो परिसर है, वो आपस में काफ़ी करीब स्थित है और इसी स्थिति की वजह से ये विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल इस पूरी करीबी की वजह से, इस परिसर के दोनों परिसरों के आपस में एक साथ होने की वजह से हिंदू समुदाय के एक समूह का दावा है कि इस पूरे परिसर, ये जो पूरा परिसर है वो एक हिंदू मंदिर था पहले, और इसी वजह से उस समूह द्वारा ये दावा किया जा रहा है, ये मांग की जा रही है कि मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए और इस पूरे परिसर को मंदिर के तहत लाया जाए, मंदिर के अधीन कर दिया जाए। समूह द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये जो मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद है, इस मस्जिद का निर्माण 1669 में औरंगजेब ने वहाँ पर जो पहले से एक मंदिर मौजूद था उस मंदिर को तोड़कर किया गया था। यानी पहले से वहाँ पर एक काशी विश्वनाथ धाम मंदिर मौजूद था और इसी वजह से उन लोगों द्वारा ये मांग की जा रही है कि मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए और इस पूरे क्षेत्र को मंदिर के अधीन किया जाए। वहीं दूसरी ओर इस पूरे विषय को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा इस दावे का विरोध किया जा रहा है, इस दावे को स्पष्ट तौर पर खारिज किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो मंदिर है और ये जो मस्जिद है, इन दोनों संरचनाओं का निर्माण एक साथ किया गया था और ये दोनों संरचनाएं हिंदू धार्मिक एकता को दर्शाती हैं, रिलीजियस यूनिटी को दर्शाती हैं। दोनों मंदिर और मस्जिद एक साथ ही बनाए गए थे, इसी वजह से किसी के पुराने या नए होने का कोई विवाद ही नहीं है। तो ये तो कारणों की बात हुई। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद आखिर किस वजह से खड़ा हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं और विवादित परिसर के इतिहास पर बात कर लेते हैं, उसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो इस विवादित परिसर के इतिहास को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और इसमें सबसे प्रमुख और सबसे प्रबल दावा ये है कि ये जो विवादित परिसर है, यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ धाम पहले मंदिर मौजूद था, उस मंदिर का निर्माण सबसे पहले 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा सबसे पहले इस काशी विश्वनाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस पूरे दावे के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वानसेंग ने अपनी रचनाओं में, अपनी किताबों में काशी का जिक्र किया है और काशी में एक मंदिर का जिक्र किया है और ये वही मंदिर है, ये वही काशी विश्वनाथ धाम मंदिर है। और इसी वजह से इस पूरे दावे के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है। इसके बाद जब इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया तो इसके बाद कई राजाओं ने, कई शासकों ने इस मंदिर को तोड़ा और कई शासकों ने इस मंदिर का पुनः निर्माण भी कराया। लेकिन अंतिम बार जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो वो साल था 1669। 1669 में इस मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर अंतिम बार तोड़ा गया था। दरअसल 1658 में तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गए और उनके बीमार पड़ने के बाद उनके बेटों के बीच साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई और इस जंग में विजय हुई औरंगजेब की। औरंगजेब की विजय के बाद उन्होंने शाहजहां को कैद कर लिया और उन्होंने शाहजहां के बाद औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अगले शासक बने और उनके शासनकाल के दौरान हमें धार्मिक असहिष्णुता यानी रिलीजियस इंटॉलरेंस के कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्होंने कई मंदिरों को तोड़वाया और इसका जिक्र हमें उनके समकालीन इतिहासकार साकी मुस्तैद खान की किताब मासिरे आलमगीरी में भी देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है
के जो शासक हैं उनकी असहिष्णुता नीति के बारे में इन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है। और इन्हीं के आदेश पर 1669 में मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था और इस मंदिर को तोड़ने के बाद उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आया साल 1707 और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासन था वो धीरे धीरे उसका प्रभुत्व कम होने लगा, उसका वर्चस्व कम होने लगा। जब मुगल शासन का वर्चस्व कम होने लगा तो इसकी वजह से मराठा शक्ति का उदय होने लगा, मराठा शक्ति और ज़्यादा मजबूत होने लगी और इसी के परिणाम स्वरूप 1776 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का एक बार फिर से निर्माण कराया। यानी मौजूदा समय में जो मंदिर मौजूद है, जो काशी विश्वनाथ धाम मंदिर मौजूद है, उस मंदिर का निर्माण आखिरी बार इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। तो ये तो बात हुई विवादित परिसर के इतिहास की। इसके अलावा इस पूरे विषय को लेकर एक दावा ये भी किया जाता है, जो जिस दावे का अक्सर मुस्लिम पक्ष द्वारा समर्थन किया जाता है, वो दावा ये है कि मंदिर और मस्जिद दोनों का ही निर्माण अकबर ने कराया था। अपने अकबर का जो धार्मिक प्रयोग था दीन इलाही, उस धार्मिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, और इसी पूरे दावे का समर्थन मुस्लिम पक्ष द्वारा भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि आखिर ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद एक बार फिर से नए सिरे से हमारे सामने किस तरह से आ गया है, आधुनिक काल में इस विवाद का क्या प्रासंगिकता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत धार्मिक विविधताओं का देश है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और जब इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं तो जाहिर तौर पर अलग अलग धर्मों के बीच धार्मिक मतभेद होने भी लाजमी है और समय समय पर हमें इस तरह के मतभेद भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो मतभेद है, ये मतभेद 80 के दशक में अपनी चरम पर पहुंच गए थे और इस पूरे दशक के दौरान हमें कई तरह के धार्मिक विवाद देखने को मिले, कई तरह के धार्मिक मतभेद देखने को मिले। और ये पूरी स्थिति साल 1884 में तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब दिल्ली में इस पूरे विषय को लेकर एक धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद के दौरान हिंदू धर्म के तमाम लोग एक साथ एकत्रित हुए और इस पूरे धर्म संसद के दौरान वाराणसी, मथुरा और अयोध्या जैसे क्षेत्रों में मंदिरों के निर्माण का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया गया। यानी धर्म संसद के दौरान आम लोगों से यह आह्वान किया गया कि वो इन क्षेत्रों पर जाएं और यहाँ पर वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में मंदिरों के निर्माण को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करें। आह्वान किया गया, इस बात को लेकर आंदोलन की बात की गई। और इसी के बाद 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद विवाद और राम जन्मभूमि विवाद हमें देखने को मिलता है। ये विवाद, राम जन्मभूमि आंदोलन और ज़्यादा तेज होने लगता है। इसके बाद 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया जाता है। बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसे गिरा दिया जाता है। इसके बाद ये जो ढांचा गिराया गया, इस पूरी अवधि के दौरान 2 मस्जिदें और थीं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थीं। इन मस्जिदों का नाम है मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। ये दोनों मस्जिदें उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी और उस समय धार्मिक नफरत की जो स्थिति थी वो इस हद तक थी कि जब 1992 में विवादित ढांचे को गिराया गया था, बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया था, तो उस समय जब ढांचे को गिराया गया तो उस समय इन दोनों मस्जिदों की जो सुरक्षा थी, उसके प्रबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया था, क्योंकि प्रशासन को आशंका थी कि जिस तरह की स्थिति 1992 में बाबरी मस्जिद के आसपास देखने को मिली है, उसी तरह की स्थिति हमें मथुरा में और वाराणसी में भी देखने को मिल सकती है। और इसी आशंका को देखते हुए साल 1991 में तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के बारे में हमने पहले ही देखा कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि पूजा स्थलों की जो धार्मिक प्रकृति है, जो धार्मिक चरित्र है, उस धार्मिक चरित्र को 1947 के अनुरूप ही बनाए रखा जाना चाहिए। यानी 1947 में किसी धार्मिक स्थल का जो चरित्र बना हुआ है, जो प्रकृति बनी हुई है, जो नेचर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। इसी पूरे 1991 के अधिनियम के बाद 1991 में ही निचली अदालत में एक याचिका दायर की गई वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। इस याचिका में दावा किया गया कि मंदिर को मस्जिद तोड़कर बनाया गया था। यानी इस पूरे क्षेत्र में पहले एक मंदिर मौजूद था, जिस मंदिर को तोड़ा गया और इस मंदिर पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। ऐसे में इस याचिका में मांग की गई कि ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए और इस पूरी समग्र भूमि को मंदिर के नाम कर दिया जाए, मंदिर के अधीन कर दिया जाए। साथ ही इस याचिका के दौरान ये भी दावा किया गया कि ये जो 1991 का अधिनियम था, ये अधिनियम ज्ञानवापी मस्जिद पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद को एक मंदिर तोड़कर बनाया गया था, जिसकी वजह से ये अधिनियम इस पूरे क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। इसके बाद साल 1997 में कोर्ट का निर्णय आया, निचली अदालत ने अपना निर्णय दिया और इस निर्णय में 1991 के कानून का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय में कहा गया कि 1991 के अधिनियम के तहत इस पूरे क्षेत्र के धार्मिक प्रवृत्ति में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से इस याचिका को 1997 में
खारिज कर दिया गया। जब इस याचिका को खारिज किया गया तो इसके बाद 1997 में निचली अदालतों में तमाम तरह की अन्य याचिकाएं भी दायर की गई। इसके बाद साल 1998 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह के किसी भी मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी, और ये जो रोक लगाई गई ये रोक तकरीबन 22 वर्षों तक जारी रही। इसके बाद साल 2019 में हमें बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तकरीबन 1 महीने बाद साल 2019 में ही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक नए सिरे से याचिका दायर की गई। साल 2019 में एक नई याचिका देखने को मिलती है और इस याचिका में मांग की गई कि मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए और इस बात की जानकारी की जाए कि क्या पहले वहां पर कोई मंदिर मौजूद था, और यदि मंदिर मौजूद था तो उस क्षेत्र में मस्जिद को हटाया जाए और आम लोगों को अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसी वजह से, इसी याचिका की वजह से ये जो पूरा विवाद है वो एक बार फिर से एक नए सिरे से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बात हुई ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की पृष्ठभूमि की। अब अंत में आगे की राह की बात कर लेते हैं, वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो विवाद है ये भारत में एकमात्र धार्मिक विवाद नहीं है, और इतनी ज़्यादा धार्मिक विविधता की वजह से धार्मिक मतभेद लाजमी है, लोगों के बीच लड़ाई होनी लाजमी है, लोगों के बीच धर्म को लेकर लड़ाई होनी लाजमी है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो लड़ाई हो रही है, जो मतभेद पैदा हो रहे हैं, आखिर इन मतभेदों से निपटा किस तरह से जाए। तो इन मतभेदों से निपटने के लिए हमें आपसी सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, सिद्धांत को अपनाना चाहिए, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत हमें न केवल एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए बल्कि एक दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए, उनके रिलीजन का भी सम्मान करना चाहिए। और इसी सिद्धांत का पालन करके हम पूरे भारत में जो धार्मिक मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इस मतभेद को कम कर सकते हैं। और इसका पालन किया जाना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि पहले से ही भारत में कई तरह के धार्मिक विवाद मौजूद हैं। ऐसे में यदि एक और विवाद बढ़ता है तो ये जाहिर तौर पर भारत की प्रगति को, भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा, और इस सिद्धांत का पालन करके ही हम भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में मदद कर सकते हैं, ये मददगार हो सकता है। इस पूरी स्थिति में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इतिहास पर अपनी ऊर्जा ना खर्च करें, हिस्ट्री पर अपनी ऊर्जा ना खर्च करें, बल्कि हम भविष्य के निर्माण पर और ज़्यादा जोर दें, भविष्य के निर्माण पर अपनी ऊर्जा को खर्च करें। तो ये तो आगे की राह की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में बढ़ रहा धार्मिक मतभेद अंततः देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। टिप्पणी कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से भारत में धार्मिक मतभेद बढ़ रहा है, धार्मिक विवाद बढ़ रहे हैं, और ये जो धार्मिक विवाद बढ़ रहे हैं ये विवाद किस तरह से अंततः भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करेंगे, भारत की जो संस्कृति है, जो विविधता है उसको प्रभावित करेंगे, एकता में अनेकता के सिद्धांत को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जब 1991 में अधिनियम लाया गया था तो उस समय किस हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप इस पूरे सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।